फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 13 मई 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 मई और 13 मई के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण नए प्रश्नों के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। और अभी जितने भी एग्जाम्स आने को हैं, ये सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए हैं और प्रश्नों के जो तथ्य दिए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सभी तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो सब किसी भी तथ्य से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी सारी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कल के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। कल का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा रोबोटिक्स फ्रेमवर्क पेश किया गया है। ठीक है, तो रोबोटिक्स फ्रेमवर्क जो है किस राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया हाल ही में? तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। तेलंगाना राज्य में जो है रोबोटिक पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने और रोड मैप तैयार करने के लिए जो है ये रोबोटिक फ्रेमवर्क जो है रोबोटिक्स फ्रेमवर्क पेश किया गया है। और ये देश में, पूरे भारत देश में अपनी तरह की जो पहली नीति है ये, ठीक है। और इस नीति के तहत जो है फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए सरकार द्वारा एक तेलंगाना रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर, या इसको TRIC ट्रिक भी कहा जा सकता है, इसलिए जो है स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा। तो इसके तहत जो है, इस नीति के तहत तेलंगाना रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर यानी ट्रिक स्थापित किया जाएगा, ठीक है। और ये फ्रेमवर्क जो है नवाचार पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देगा, जो राज्य को न केवल देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए रोबोट बनाने में मदद कर सकेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अपनी तरह का पहला नीति है, अपनी तरह की पहली नीति है ये। और ये जो है तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा रोबोटिक्स फ्रेमवर्क पेश किया गया है और इसी नीति के तहत तेलंगाना रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर या TRIC की स्थापना की जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड पंजीयन कराने वाला राज्य में प्रथम जिला कौन सा बना है? तो इसका आंसर है कांकेर, ठीक है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत कांकेर जिले के 6,46,654 हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड पंजीयन किया जा चुका है, जो कि लक्ष्य का 87.60% है, ठीक है। जो कि इसके लिए जो लक्ष्य रखा गया था उसका कुल 87.60% है, ठीक है। तो इसके साथ जो है कांकेर जिला जो है प्रथम स्थान पर आ चुका है। और जिले के 97 ग्राम ऐसे जहां 95% से अधिक हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, याद रखिएगा। तो सभी फैक्ट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी फैक्ट से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो फैक्ट्स को भी पूरा पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में द्वितीय विश्व मल्लखंभ चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। विस्तार पर बात करते हैं इसके। इस चैंपियनशिप में राज्य के अबुझमाड़ क्षेत्र के 3 खिलाड़ी बालक वर्ग में संतोष शोरी, बालिका वर्ग में जयंती कचलाम और संताय पोटाई ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर जो है स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। और विश्व मल्लखंभ चैंपियनशिप जो है 9 से 12 मई 2023 तक जो है भूटान में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। तो 9, 10, 11, 12 ये 4 दिन का 4 दिवसीय चैंपियनशिप आयोजित किया गया था भूटान में। और इसमें छत्तीसगढ़ के तीन जो खिलाड़ी हैं, यानी एक बालक वर्ग से और एक बालिका वर्ग से। बालक वर्ग से संतोष शोरी और बालिका वर्ग से जयंती कचलाम और संताय पोटाई ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, किन छात्रों को इग्नाइट माइंड चिल्ड्रन क्रिएटिविटी इनोवेशन अवार्ड मिला है? तो पुष्पा साहू और हिरेंद्र दास वैष्णव, ये राज्य के 2 छात्र हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला है। विस्तार पर बात करते हैं। बिलासपुर के तिफरा के सरकारी स्कूल के जो 11वीं 12वीं के ये छात्र हैं जिन्हें उनके आइडिया के लिए यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है। पुष्पा साहू का जो आइडिया है कि कांच की खिड़कियां सफाई करने के लिए वाइपर का आइडिया, और हिरेंद्र का जो आइडिया है बोलने वाले कैलकुलेटर का आइडिया दिया गया था, जिसे सिलेक्ट किया गया है इसमें अवार्ड में। और इस समारोह में जो है देश भर के कुल 8500 बच्चों का आइडिया प्राप्त हुआ था, जिसमें से 17 को चयन करके अलग किया गया यूनिक आइडियाज में। और उनमें से इन 2 जो है स्टूडेंट्स को ये आइडिया के लिए अवार्ड प्राप्त हुआ है,
ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय मानस मंडली प्रतियोगिता 27 मई से कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका आंसर है रायपुर में। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। राज्य स्तरीय मानस मंडली प्रतियोगिता रायपुर में 27 से 29 मई तक आयोजित होनी है, जिसमें प्रत्येक जिले से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली मानस मंडलियां इसमें शामिल होंगी, भाग लेंगी। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि आगामी 1 से 3 जून तक राष्ट्रीय रामायण प्रतियोगिता रायगढ़ में आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो राज्य में ये दो, एक राष्ट्रीय रामायण प्रतियोगिता और ये जो है राज्य स्तरीय मानस मंडली प्रतियोगिता, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। जो राष्ट्रीय रामायण प्रतियोगिता है ये 1 से 3 जून तक आयोजित की जाएगी रायगढ़ में, और इसमें जो है विदेशी मंडलियों को भी जो है आमंत्रित किया जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में शूटिंग वर्ल्ड कप में किसने मिक्स्ड टीम पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर है दिव्या और सरबजोत। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। भारत की दिव्या TS और सरबजोत सिंह की टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, उन्होंने सर्बिया के दामिर मिकेच और जोराना एरुनोविच की जोड़ी को हराकर 16-14 से हराकर जीत हासिल की है। ठीक है, उन्होंने सर्बिया के दामिर मिकेच और जोराना एरुनोविच की जोड़ी को 16-14 से हराकर जीत हासिल की है। और जो है ये लगातार इनका दूसरा मेडल है और दूसरा गोल्ड मेडल है, और दिव्या का ये पहला गोल्ड मेडल है, याद रखिएगा। सीनियर मेडल पहला है और सरबजोत का दूसरा है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का उद्घाटन 18 मई को किनके द्वारा किया जाएगा? तो अभी 18 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का उद्घाटन किया जाएगा। विस्तार पर बात करते हैं, 18 मई को अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 18 मई को दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम 18 से 20 मई तक आयोजित किया जाएगा, यानी कि 3 दिवसीय यह कार्यक्रम 18 मई से शुरू होगा यह कार्यक्रम, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और 18 मई को एक और क्वेश्चन बन सकता है कि 18 मई को अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात के किस सफारी प्रोजेक्ट को पर्यटन के तर्ज पर तैयार किया जा रहा है? तो इसका आंसर है रण सफारी प्रोजेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा। विस्तार पर बात करते हैं, अटारी वाघा बॉर्डर की तर्ज पर गुजरात के नडा बेट में परेड के बाद अब बॉर्डर क्षेत्र में रण सफारी प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत कच्छ, पाटन, बनासकांठा की सीमा पर स्थित एवाल गांव के पास 2.97 करोड़ की लागत से पर्यटकों के ठहरने के लिए टेंट सिटी तैयार की गई है, इसी के तहत, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने दैनिक भास्कर समूह को बेस्ट टेक्नोलॉजी एडॉप्शन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है HDFC बैंक द्वारा सम्मानित किया गया है। विस्तार पर बात करते हैं, HDFC बैंक ने दैनिक भास्कर समूह को 2022-23 के बेस्ट टेक्नोलॉजी एडॉप्शन अवार्ड से सम्मानित किया है। यह अवार्ड कॉर्पोरेट कैश मैनेजमेंट सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए दिया गया है। ठीक है, और DB कॉर्प यानी DB कॉर्प लिमिटेड, ये दैनिक भास्कर समूह को ही बोला जा रहा है कि DB कॉर्प लिमिटेड देश की पहली मीडिया कंपनी है जिसने ऑनलाइन वर्चुअल कलेक्शन जो है प्रणाली लागू की है। ठीक है, तो DB कॉर्प लिमिटेड कौन है? दैनिक भास्कर समूह को ही कहा जा रहा है कि DB कॉर्प लिमिटेड देश की पहली मीडिया कंपनी है जिसने ऑनलाइन वर्चुअल कलेक्शन प्रणाली लागू की है। और HDFC बैंक द्वारा, याद रखिएगा, यह अवार्ड उन कंपनियों को दिया जाता है, उन समूहों को दिया जाता है जो ये ऑनलाइन वर्चुअल कलेक्शन के लिए जो इसके प्रसार के लिए काम करते हैं और इसके अपनाने के लिए काम करते हैं। ये उन कंपनियों को दिया जाता है, उन बैंकों को दिया जाता है, उन समूहों को दिया जाता है। ठीक है, उन समूहों को दिया जाता है HDFC बैंक द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फसल का रकबा बढ़ाया गया है जिसका संबंध पूसा 1201 से है? तो इसका आंसर है बाजरा। ठीक है, ये बाजरा की नस्ल है। विस्तार पर बात करते हैं, 2021 में किए गए भारत के प्रस्ताव पर
72 देशों के समर्थन से, ठीक है, यूएन ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया। ठीक है, सबसे पहले ये याद रखिएगा कि 2021 में जो है ये प्रस्ताव किया गया था और भारत ने निर्णय ले लिया था 2018 में इस भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो है बनाने का ये संकल्प लिया था और 2021 में प्रस्ताव रखा था। ठीक है, यूएन के सामने कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया जाए और इस प्रस्ताव पर जो है 72 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ था। तो यूएन ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया। पिछले 20 वर्षों में इसका उत्पादन 21.32 मिलियन टन से 15.92 मिलियन टन रह गया है, कम हो गया। ठीक है, फिर भी किसानों ने इसका रकबा जो है बाजरा का रकबा 8 लाख हेक्टेयर बढ़ा दिया है और बाजरे की नई हाइब्रिड नस्ल है पूसा 1201 जो है ये नई हाइब्रिड नस्ल है बाजरे की और इसका उत्पादन करीब 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 5 दिवसीय मोनलम चेन्मो त्योहार शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है लेह में। ठीक है, लेह लद्दाख में। विस्तार पर बात करते हैं। लेह में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा विश्व शांति और खुशी के लिए मोनलम चेन्मो उत्सव 11 मई से शुरू हो रहा है। ठीक है, 11 से 16 मई तक संघ के लिए सेवा शिविर का आयोजन होगा। ठीक है, शिविर का नाम है संघ के लिए सेवा। इसके दौरान भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने चिकित्सा शिविर लगाने वाले आयोजकों से हाथ मिलाया है। ठीक है, इस शिविर के लिए। और ये उत्सव जो 1991 से आयोजित किया जा रहा है मोनलम चेन्मो लेह लद्दाख में। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल में कोलकाता के खिलाफ किसने सबसे तेज अर्धशतक बनाया है? तो ये है यशस्वी जायसवाल ने। विस्तार पर बात करते हैं। राजस्थान रॉयल्स की यशस्वी जायसवाल ने कोलकाता के खिलाफ मैच में आईपीएल का सबसे तेज 50 बनाया है, अर्धशतक बनाया है, जिसमें उन्होंने 13 बॉल में 3 छक्के और 7 चौके लगाकर अर्धशतक पूरा किया है। ठीक है, आईपीएल में यह रिकॉर्ड केएल राहुल और कमिंस के नाम में था और 2007 में T20 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने 12 गेंदों में 50 बनाया था, अर्धशतक बनाया था। और ठीक है, इससे ये जो है अब इन्होंने बनाया है यशस्वी जायसवाल ने 13 बॉल में 13 गेंदों में 3 छक्के और 7 चौके लगाकर अर्धशतक बनाया। सबसे तेज अर्धशतक है ये, दूसरा सबसे तेज अर्धशतक। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की सीएमडी नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन होंगी? तो ये जो है इनके नाम की नियुक्ति की गई है परमिंदर चोपड़ा। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने महारत्न कंपनी, ये जो है पीएफसी पावर आपका जो कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड जो कंपनी है, ये महारत्न कंपनी है पीएफसी और इसके अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक पद के लिए परमिंदर चोपड़ा का नाम जो है इनके नाम की सिफारिश की गई है। वह भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी या फिर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बोला जा सकता है का नेतृत्व करने वाली पहली महिला होंगी। ठीक है, और पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी का गठन जो है 1986 में हुआ था। मुख्यालय इसका जो है नई दिल्ली में है और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम इसकी सहायक कंपनी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की सीएमडी किन्हें नियुक्त किया जाने वाला है? परमिंदर चोपड़ा को इनके नाम की नियुक्ति मतलब इनके नाम का जो है प्रस्ताव रखा गया, सिफारिश की गई इनके नाम की। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 की थीम क्या है? तो अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया 12 मई को और इसकी थीम है इस वर्ष की हमारी नर्सें हमारे भविष्य, हमारा भविष्य। तो विस्तार में बात करते हैं। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स द्वारा 1965 से अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है और 1974 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए 12 मई को यह दिवस मनाने के लिए चुना गया था। ठीक है, वे आधुनिक नर्सिंग की जनक मानी जाती हैं। कौन? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इस वर्ष की जो थीम है हमारी नर्स हमारा भविष्य रखा गया है, तो थीम याद रखिएगा और 12 मई को ये दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 12 मई से छठवां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में। विस्तार में बात करते हैं, बांग्लादेश द्वारा
छठवां हिंद महासागर सम्मेलन 12 और 13 मई को ढाका में आयोजित किया जा रहा है। आईओसी में 25 देशों के उच्च स्तरीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया है और सम्मेलन में लगभग 150 विदेशी अतिथि शामिल होंगे, जिनमें D8 जो है डेवलपमेंट 8 जो है देश जो है शामिल होंगे। शार्क और बिम्स्टेक जो है इसमें शामिल होगा, याद रखिएगा। तो बांग्लादेश के द्वारा जो है छठवां हिंद महासागर का सम्मेलन 12 और 13 मई को ढाका में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में पीएससी प्री और व्यापम की क्लासेस स्टार्ट की जा रही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी जानकारी के लिए किसी भी चीज़ की जानकारी लेना चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे एकेडमी, अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जनरल बिलासपुर में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही बात करते हैं इस वीडियो में। कल मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।